नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। जहाँ तक गुटके का सवाल है, इसको अपने को इस प्रकार नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये चीज़ क्या है। बेसिकली जो गुटखा खाने से मुंह कम खुलता है, सफ़ेद लाल चकत्ते बनते हैं, इसको ब्रॉडली हम प्री कैंसरस कंडीशन या प्री कैंसरस लेशन बोलते हैं। कभी भी कैंसर एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आपको आज स्वस्थ है कल कैंसर हो गया, कभी ऐसा नहीं होता। यह एक रास्ता है। जैसे कि यदि आपको यहाँ से दिल्ली तक जाना है तो रास्ते में आपको नागपुर स्टेशन आएगा, भोपाल स्टेशन आएगा, फिर आपका आगरा आएगा, फिर दिल्ली आएगा। एकाएक आप दिल्ली नहीं पहुंच सकते, आपको ये रास्ते पड़ाव पार करते हुए चलने पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार कैंसर एक दिन में नहीं होता, कैंसर के पड़ाव होते हैं जिसे हम प्री कैंसरस कंडीशन या प्री कैंसरस लेशन बोलते हैं। मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, OSMA और ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो हम आमतौर पर सफ़ेद और लाल चकत्ते देखते हैं हमारे मुंह में, कई लोग जो सुपारी तंबाकू का सेवन करते हैं उनके मुंह में आप देखना लाल या सफ़ेद रंग के चकत्ते मिलेंगे। ये जो चकत्ते हैं इसे हम प्री कैंसरस कंडीशन कहते हैं, प्री कैंसरस लेशन कहते हैं, और जो आगे चल के कैंसर का रूप ले सकता है। लगभग 1% चांस होता है इन लोगों का कैंसर के रूप में कन्वर्ट होने का। 1% सुनने में आपको कम लगे, लेकिन हमारे मेडिकल फील्ड में 1% ज़्यादा होता है। 100 में यदि एक लोगों को तंबाकू खाने से कैंसर हो रहा है तो हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जहाँ तक दूसरा आपका प्रश्न था, सुपारी और मुंह कम खुलना, ये हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत पाया जाता है। इसके मुख्य रूप से इसका जो कारण है, इसमें वेरी स्पाइस चिली, एक गोल चिली आती है, जनरली साउथ इंडिया के रसम में डाली जाती है, अपने छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। दूसरा सुपारी, जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बहुतायत में यूज़ किया जाता है। ये जो मुख्य कारक होते हैं हमारे OSMF के, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के। इसके 6 चरण होते हैं। सुपारी सबसे पहले करती क्या है? जो सुपारी है वह आपके मुंह के अंदर ब्लड सप्लाई को, जो त्वचा के नीचे, जो मुंह के म्यूकोसा के नीचे में ब्लड सप्लाई है, उसको धीरे धीरे हैम्पर करने लगेगी। बॉडी इसको रोकने के लिए फाइबर्स बनाना शुरू करेगी। बेसिकली बॉडी जीना चाहती है। जब भी बॉडी को कुछ ऐसी चीज़, अवांछित चीज़ लगातार कांटेक्ट में आती है तो बॉडी उससे आपको रोकने के लिए सिग्नल्स देती है, वह फाइब्रोसिस करती है। बॉडी फाइबर्स बनाती है ताकि सुपारी का एब्जॉर्प्शन कम हो, ब्लड सप्लाई कम कर देती है ताकि सुपारी के जो कंटेंट है उसके एब्जॉर्प्शन कम हो। जनरली देखा गया है सुपारी गुटखे के फॉर्म में ली जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के गुटखे आते हैं जिसमें न जाने क्या केमिकल मिले हैं। वो सुपारी, तंबाकू, कत्था, चूना का मिश्रण है। एक स्टडी के तौर पे देखा गया है कि गुटखा खाने से नशा नहीं होता, फिर भी लोग खाते हैं, तो इसमें कुछ तो बात होगी। तो बेसिकली स्टडी में ये पाया जाता है कि मरीज को उस कड़वे स्वाद का आदत लग जाती है, उस कड़वे स्वाद के प्रति उसका आकर्षक बढ़ते जाता है। धीरे धीरे उसको इस नशे की लत लग जाती है। जब भी वो खाली समय रहता है तो वो चाहता है कि उसके मुँह में कुछ रहे। तो इससे जब हम पेशेंट सुपारी खा रहा है, कोई पर्सन सुपारी खा रहा है और उसे 3-4 साल हो गए हैं, तो उसके मुंह में सबसे पहले ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई अगर किसी भी हिस्से में शरीर के कम होगी तो क्या होगा? उसका हिस्से में जो वाइटलिटी है, जो लालिमा है, वो कम हो जाएगी, उसका मुंह सफ़ेद दिखने लगेगा। तो OSMF की पहली स्टेज होती है जो प्री कैंसरस कंडीशन है, जिसमें उसके मुँह में, मरीज के मुँह में सफ़ेदी आ जाती है। दूसरा, चमड़ी पतली होने लगेगी। जब ब्लड सप्लाई कम रहेगा, न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, उसके ओरल म्यूकोसा पतला होने लगेगा, उसको बर्निंग सेंसेशन होगी। आपने कई लोगों को देखा होगा जो सुपारी, कत्था, चूना खाते हैं, उनको आप एक गरम समोसा खाने के लिए देंगे वो नहीं खा सकते, एक गुपचुप खाने देंगे वो नहीं खा सकते, और उनका एक अमूमन आंसर रहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, या गर्म चाय मुझे पसंद नहीं है। बेसिकली ऐसा नहीं है, वह गरम और मसालेदार खाना नहीं खा पा रहा है, उसका मुंह अंदर से पतला हो गया है, चमड़ियाँ छिल गई हैं। अब क्या होगा? कोई छिली हुई चमड़ी में यदि आप नमक मिर्ची भुड़केंगे या गरम लगाएंगे तो डेफिनेटली पेन होगा, अनइजीनेस होगा। तो ये जो बर्निंग सेंसेशन है, इसकी वजह से वो मिर्च मसालेदार खाना नहीं खा पाता। तो फिर यही हमारी सेकेंड स्टेज होती है। OSMF की पहली स्टेज हो गई हमारे मुँह की चमड़ी का ब्लड सप्लाई कम होना, सफ़ेदी आना। दूसरा हो गया उसको गरम और मसालेदार खाने के प्रति बर्निंग सेंसेशन होना। अभी भी मरीज नहीं समझा, वह अभी भी गुटखा खा रहा है। उसके बाद फाइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, बॉडी हमेशा जीना चाहती है, वो फाइबर्स बना के सुपारी के एब्जॉर्प्शन को रोकना चाह रही है। अब फाइबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो नेचर हमारे मुंह को सीलने का काम करता है, जैसे कोई सूजे से ऊपर और नीचे के जबड़े को सील रहा है, तो उसकी वजह से मुंह खुलना कम होने लगता है। इसको हम बोलते हैं थर्ड स्टेज।
तीसरी स्टेज में हमारा मुंह कम खुलने लगता है। आपने देखा होगा मरीज की 2 उंगली खुल रही, जनरली हमारी 35 मिलीमीटर माउथ ओपनिंग होनी चाहिए। इसको साधारण तौर पे घर में नापने के लिए आप अपनी 3 या 4 उंगलियों को ऐसा रख के सीधा मुंह में रख सकते हैं। यदि आपकी 4 उंगलियां मुंह में चली जा रही, इवन 3 भी चली जा रही, तो हम मानेंगे नियर नॉर्मल है। दूसरा, आपकी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप बलून फुलाते हैं तो आपकी जो गाल है ये इलास्टिसिटी रखता है, ये होनी चाहिए। लेकिन यदि हम सुपारी खा रहे हैं और ये इलास्टिसिटी हमारी कम होते जा रही है तो मरीज बलून जैसी चीज़ें नहीं फुला पाएगा। इसके बाद क्या होगा, उसका मुंह कम खुलने लगा है। अभी भी मरीज नहीं समझा, अभी भी इन पड़ावों को नज़रअंदाज कर दिया जो आसानी से वो घर में समझ सकता है। मुंह की चमड़ी लाल है, नेचुरल कलर की है कि सफ़ेद है, ये कोई भी कांच में देख के समझ सकता है। उसके बाद आप गरम और मसालेदार खाना जो बाकी लोग आसानी से खा ले रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं। उसके बाद भी मरीज़ ने इस पड़ाव को भी नज़रअंदाज कर दिया। तीसरा पड़ाव, मुंह का कम खुलना। जनरली हमारे पास मरीज इस स्टेज में आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा मुंह कम खुल रहा है, तो ये तीसरा पड़ाव है। इसके बाद हमारा एडवांस पड़ाव आ जाता है। यहाँ तक हम कंडीशन को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अगर उसको हम पूरा रिट्रैक्ट नहीं कर सके, पूरा ठीक ना भी कर सके, तो बीमारी आगे बढ़ने से रुक सकती है। लेकिन चौथी स्टेज में ज़्यादातर मरीज जो गुटखा खाते हैं, गालों में या जीभ के नीचे गुटखे या तंबाकू को दबाते हैं। हमारी जो फ्लोर ऑफ माउथ है, जीभ के नीचे की जो चमड़ी है, वह कड़ी होने लगती है और हमारी जो टंग है ये वुडन टंग बनती है। जो इलास्टिसिटी है, बेसिकली फाइबर बन रहा है, तो क्या होगा, आपका लचीलापन खत्म हो रहा है। तो जो आपकी जीभ है वो कड़ी होने लगेगी। फ्लोर ऑफ माउथ है, जो जीभ के नीचे की चमड़ी है, वह एकदम पत्थर जैसी कड़ी होने लगेगी। यह सारी चीज़ें मरीज देखता है, समझता है, लेकिन उसे एक अनजाना सा भय होता है कि यदि मैं किसी डॉक्टर के पास गया, वो मुझे गुटखा खाने मना कर देगा। ऑब्वियसली बात है, मना करेगा। दूसरा, आज की तारीख में जो सामाजिक या राजनीतिक रूप से जो इन चीज़ों का प्रचार किया गया है कि हमें ये नहीं खाना है, तो लोगों को ये पता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पहला काम गुटखा खाने मना करेगा, तो इस कारण वो डॉक्टर के पास जाना ही पसंद नहीं करते। दूसरा अनजाना सा डर होता है कि क्या पता मुझे कैंसर हो गया हो। वो हमेशा डर के साथ में जीता है और एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे एक साइकेट्रिस्ट मित्र है यहाँ पे, उनका कहना है कि ये मरीज़ अंदर से बहुत डरते हैं। जब भी इनको सामान्य से छाला होता है, मेरे पास मरीज आते हैं बहुत डरे हुए, उनका एक ही प्रश्न होता है, डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। जबकि उस समय वो कैंसर नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ एक लक्षण है जो आपको अवेयर कर रहा है, जो आपको सचेत कर रहा है, एक सिग्नल दे रहा है कि बस अब समय आ गया है इन चीज़ों से दूर रहने का। तो जैसा मैंने बताया कि चौथी स्टेज में आपकी जीभ कड़ी हो गई, फ्लोर ऑफ माउथ कड़ा हो गया। अब आपको मुंह नहीं खुल रहा है, मुंह की चमड़ी सफ़ेद हो गई है, जीभ कड़ी हो गई, आप स्वाद लेके खाना नहीं खा पा रहे हैं, निगलने में आपको तकलीफ होने लगेगी, क्योंकि ये फाइब्रोसिस सिर्फ यहाँ नहीं रुकेगी, ये नीचे तक उतरेगी। उसके बाद 5वीं स्टेज में आता है छाला, जो काफ़ी मरीज आते हैं इस स्टेज में कि डॉक्टर साहब मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो 2 संभावना होती है इस स्टेज में जब हम देखते हैं, या तो उसको शुरुआती कैंसर हो चुका है, या वो एक अभी सामान्य छाला है जो कुछ दवाइयों से ठीक हो जाएगा और उसको एक प्रॉपर काउंसलिंग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस स्टेज में हमें बायोप्सी लेना एडवाइस होता है। पहले तो यदि कोई छाला 7 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाता है, जैसे कोई छाला हुआ, कोई मरीज आया, हमने देखा कि वो छाला नरम है और हमें सामान्य लग रहा है, हम 7 दिन की एक जनरल मेडिसिन जो होती है वो दिए। जनरली हम ऐसे केसेस में मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं जो एंटी कैरियोजेनिक कैंसर प्रॉपर्टी रखता है। 7 दिन में भी यदि वो छाला ठीक नहीं हो रहा है, तब चिंता की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम लोग बायोप्सी एडवाइस करते हैं। बायोप्सी बेसिकली एक छोटा टुकड़ा होता है जो चमड़ी से काट के निकाला जाता है और उसे जांच के लिए, सूक्ष्मदर्शी वाली जांच के लिए भेजा जाता है। उस जांच के बाद में हम बता सकते हैं कि वेदर मरीज को कैंसर है या नहीं है। यदि है तो किस स्टेज में है, कौन सा है। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं। ज़्यादातर केसेस में मुंह में स्क्वामस सेल नाम का कार्सिनोमा होता है, जो मुंह की चमड़ी का मल्टीप्लिकेशन है। ज़्यादातर केसेस में हमको यही मिलता है। फिर हम उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं। बायोप्सी की रिपोर्ट आने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद यदि वह कैंसर आता है तो उसे हम 6th स्टेज या प्रूवन कैंसर बोल सकते हैं। यदि मरीज का कैंसर डायग्नोस हुआ है और मरीज के कैंसर अभी मुंह के अंदर है, फैला नहीं है, अगर ये कैंसर धीरे धीरे गांठ बनाते हुए गले की तरफ आता है तो फिर वो चिंता की स्थिति में जाते जा रहा है, स्टेजेस पार हो रही है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो प्री कैंसर की स्टेजेस थी, स्टेज 1, 2, 3।
क्वाइट अर्ली स्टेज, 4, 5 एडवांस स्टेज, 6 प्रूवन कैंसर। अब अगर हम कैंसर की बात करें, 6 स्टेज ऑफ प्री कैंसरस इज योर कैंसर। कैंसर की भी 4 स्टेज होती है। जो पहली स्टेज है कैंसर की, उसमें कैंसर 2 सेंटीमीटर से छोटा, जो प्राइमरी है, जो पहला घाव है, मुख्य घाव है, वो यदि 2 सेंटीमीटर से छोटा है, सिंगल इन नंबर है, या मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है। हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिड लाइन क्रॉस कर रहा है कि नहीं। कैंसर राइट में है, लेफ्ट में है, लेकिन क्या बीच वाली लाइन में है, या राइट से होता हुआ लेफ्ट में जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग होती है। अगर उसका कैंसर 2 सेंटीमीटर से छोटा है, उसके गले में, हमको यहाँ लिम्फ नोड बोलते हैं, सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड, ज़्यादातर केसेस में सबमेंटल या सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में गठान बनती है। यदि उसकी गठान नहीं बन रही है, हम उसको एग्जामिनेशन करके देखते हैं, तो फिर हम मान के चलते हैं कि यह अभी अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है, जिसका आसानी से उपचार किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, कैंसर एक बीमारी के साथ साथ एक मानसिक बीमारी भी है, एक शारीरिक के साथ साथ मानसिक बीमारी भी है। मरीज डरता है कि सामने वाला डॉक्टर मुझे कैंसर पेशेंट डिक्लेयर ना कर दे। इस डर के मारे वो इस स्टेज में दूर भागता है, क्योंकि इस स्टेज तक दर्द बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर आती है अगली स्टेज। कैंसर का जो प्राइमरी है वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है। अब हमने डायग्नोज कर लिया कि पेशेंट को कैंसर हो गया, वो प्री कैंसरस कंडीशन से निकल के कैंसर की ओर बढ़ चुका। अब यदि 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है, जो उसका प्राइमरी लेशन है, जो पहला घाव है, यदि वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है, 4 सेंटीमीटर से कम रहता है, तो वो एडवांस स्टेज में जा रहा है। ऐसे केस में, ज़्यादातर केस में सबमेंटल या सबमैंडिबुलर एरिया में, इस एरिया को सबमैंडिबुलर, इसको सबमेंटल बोलते हैं, यहाँ गठान होने लगती है। मरीज को एक ऑब्वियस गठान महसूस होती है, और अब हमारा कैंसर एडवांस स्टेज में जा रहा है, या यूँ कहें कि वह नीचे गले की ओर बढ़ रहा है। मुंह के कैंसर मुख्य रूप से गले की ओर बढ़ते हैं। पेशेंट इस स्थिति में भी नहीं आता, इसे इग्नोर करता है, फिर वेरी एडवांस स्टेज में चले जाता है। कैंसर 6 सेंटीमीटर से ऊपर का हो गया, गले के निचले हिस्से तक पहुंच गया, तब वो लास्ट स्टेज में आ गया। जितने जल्दी हम कैंसर का ऑपरेशन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट हैं। पेशेंट जितना जल्दी आए उतना अच्छा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर मैं समरी करूँ, तो सबसे पहले प्रिवेंशन, हमको सुपारी, कत्था, चूना, तम्बाकू खाना ही नहीं है। यदि हम खा रहे हैं, 3 साल से ऊपर हो गया, तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके, जो डेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास जाके दांतों की सफाई करके इन चीज़ों को छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो चिपके हुए तम्बाकू के कण हैं वो भी आपको नुकसान कर रहे हैं। रात को यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो कम से कम रात को तम्बाकू खाना छोड़ दीजिए। कई लोग रात को तम्बाकू दबा के सोते हैं। तो ये हमारे प्रिवेंशन के मेथड्स हैं। उसके बाद यदि कैंसर हो गया, आपको प्री कैंसरस कंडीशन में स्टेज 1 में आपको लगा, आपने कांच में देखा आपकी चमड़ी सफ़ेद दिखने लगी, तब डॉक्टर के पास चले जाइए। यदि आपको जलन होने लगी गरम और मसालेदार खाने के प्रति, दूसरे पड़ाव में समझ जाइए। तीसरा, मुंह कम खुलने लग गया, तब तो चले जाइए। तो ये जो प्रिवेंशन के मेथड है, ये सेल्फ एनालाइज करा जा सकता है और नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उचित सलाह परामर्श लिया जा सकता है। जो इन केसेस में मुख्य परेशानी है वो मन से लड़ाई है। मरीज को अपने ही मन से लड़ना पड़ता है। हमारी भाषा में इसे सुपर ईगो कहा जाता है। सुपर ईगो क्या होता है समझने के लिए ऐसा समझिए कि तेज़ गाड़ी चलाने से कभी ना कभी एक्सीडेंट होगा, सेंटेंस ट्रू है, लेकिन मेरे अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर है, मैं कैसे भी गाड़ी चलाऊं मेरा कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता, दैट इज़ कॉल्ड सुपर ईगो। तो ये गुटखा तंबाकू खाने वाले लोगों में सुपर ईगो होता है। उन्हें लगता है कैंसर लोगों को होता है, मुझे थोड़ी होगा, जबकि वस्तु स्थिति ये है कि उसका शरीर भी बाकियों के जैसा ही है, उसे भी कैंसर हो सकता है। उतने ही प्रतिशत चांस है जितना बाकियों को है। तो जानकारी, अपने खुद के मन से लड़ाई और डॉक्टर के उचित परामर्श से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। यदि कैंसर हो भी गया तो कोई बात नहीं, तब जल्द से जल्द नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके उसको इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना है और मन में डॉक्टर के प्रति श्रद्धा रख के जो हो रहा है उसे डॉक्टर के अनुसार होने देना है। यदि आपको कुछ समस्या है तो डॉक्टर से बात करना है। मानसिक रूप से नहीं समझ में आ रहा है, अपने मन को दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहे हैं तो साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी है। ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम इस कैंसर से लड़ सकते हैं। धन्यवाद।